हाय दोस्तों, एक ट्रेनर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट होते हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रेडॉक्स टाइट्रेशन पे के मैकेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। तो पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को दो तरह से डिफाइन किया गया है, एक तो ओल्ड कॉन्सेप्ट से और एडवांस कॉन्सेप्ट से डिफाइन किया गया है। तो हम ओल्ड कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि कोई दो चीज़ को मिलाकर, यानी कि ऑक्सीजन के साथ कोई सब्सटेंस मिलाकर नए चीज़ में कन्वर्ट कर देना। यानी कि जब कार्बन को हम ऑक्सीजन को मिलाए तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। एडवांस में ये बताया गया है कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो इसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में सोडियम सोडियम जब हम ऑक्सीडेशन किए तो इस पर प्लस चार्ज आ गया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ऑक्सीडेशन को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें से हमारे कुछ पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, कि इसमें जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ जब मिलाए तो वो सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। फिर हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जब हम H2SO प्लस O को जब हम मिलाए तो H2O बाहर निकल गया और सल्फर रह गया, बच गया। फिर हमारा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये एग्जांपल देख लीजिए। फिर हमारा आता है रिडक्शन। तो रिडक्शन में भी दो तरह से इसको डिफाइन किया गया है, जो कि पहला कॉन्सेप्ट ओल्ड कॉन्सेप्ट है और एडवांस। इसके बाद जो एडवांस कॉन्सेप्ट मतलब आ गया, तो हमारा पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि किसी भी सब्सटेंस से जब हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो हम इसे रिडक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए WO3 प्लस 3H2। तो हम इसमें से W तो अलग कर दिए और 3H2O इसको अलग कर दिए। और एडवांस कॉन्सेप्ट में इसमें यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना, जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो हम उसे रिडक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्लोरीन, और ये इलेक्ट्रॉन को जब मिलाए तो वो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हम इसे रिडक्शन बोलते हैं। और रिडक्शन के कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके कुछ टर्म हैं। तो पहला टर्म है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम C2H2 प्लस 2H को जब हम मिलाए तो हमारा C2H4 में कन्वर्ट हो गया। फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम कॉपर ऑक्साइड को दो हाइड्रोजन के साथ जब हम मिक्स किए तो कॉपर अलग हो गया और वाटर अलग चला गया। फिर थर्ड है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जब हम क्लोराइड को दो इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट किए तो दो क्लोराइड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं हम इसमें फेरस से फेरिक में कैसे कन्वर्ट होता है और सेरिक से सेरियस में कैसे कन्वर्ट होता है। तो जो ये फेरस है, तो हम इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सेरिक है, ये
सेरिक, जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो हमारा सीरस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो ये फेरस है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो ये सेरिक होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और लॉस ऑफ जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जिंक और कॉपर, जब जिंक और कॉपर को हम मिलाए तो कॉपर अलग और जिंक सल्फेट अलग हो गया, और ये चीज़ रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो गया इसमें। जब कोई सिस्टम ऑक्सीडेंट और रिड्यूस फॉर्म में आता है तो उसको हम रेडॉक्स सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब Fe3+ आयंस होते हैं तो उसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं। जब वही चीज़ अगर कम हो गया, मतलब ये जो चार्ज था ये कम हो गया, तो हम इसको रिड्यूस बोलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।